रात के ठीक 12 बजे अगर किसी सुनसान गांव की टूटी हुई सड़क पर अचानक एक पुरानी बंद दुकान की बत्ती जल उठे और अंदर से बर्तनों के हल्के टकराने की आवाज सुनाई देने लगे, तो इंसान का दिल चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, एक पल के लिए उसकी धड़कन जरूर रुक जाती है। रतनपुर गांव के लोगों ने इस दृश्य को कई बार देखा था, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो उस दुकान के पास जाकर सच जान सके। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें रहस्य ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उनका सच इंसान की समझ से कहीं ज्यादा डरावना होता है। रतनपुर एक साधारण सा शांत गांव था, जहां दिन की शुरुआत पक्षियों की आवाज से होती थी और रात का सन्नाटा इतना गहरा होता था कि दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई दे जाती थी। खेत, कच्चे घर, मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन गांव की सीमा के ठीक बाहर एक मोड़ पर एक पुरानी जर्जर दुकान खड़ी थी, जो इस सामान्य दुनिया से अलग किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगती थी। कहा जाता था कि उस दुकान का मालिक लाला हरिराम कई साल पहले अचानक मर गया था और उसकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उसकी दुकान। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जो पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था। शहर की जिंदगी ने उसे तर्क करना सिखा दिया था और वो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब वो छुट्टियों में गांव लौटा और उसने दुकान की कहानी सुनी, तो उसे ये सब अंधविश्वास लगा। उसे लगा कि गांव वाले डर के कारण साधारण चीजों को भी रहस्य बना देते हैं। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जरूर जाग गई थी, और जिज्ञासा कभी-कभी इंसान को वहां ले जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, अर्जुन चुपचाप घर से बाहर निकला। आसमान बादलों से ढका था और चांद की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी। जैसे जैसे वो दुकान के पास पहुंचा, उसके कदम धीमे होते गए। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह डर था या सिर्फ अंधेरे का असर। तभी घड़ी ने 12 बजाए और उसी क्षण दुकान के अंदर हल्की पीली रोशनी जल उठी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें असामान्य रूप से शांत थीं। उसके चेहरे पर न खुशी थी न गुस्सा, बस एक अजीब सी स्थिरता। उसने अर्जुन को देखा और पूछा कि उसे क्या चाहिए। दुकान में रखी चीजें सामान्य होते हुए भी अजीब लग रही थीं। पुरानी घड़ियां, बंद बोतलें, धातु के डिब्बे, पीले कागज, सब कुछ ऐसा जैसे समय यहां आकर रुक गया हो। उसकी नजर एक छोटी घड़ी पर जाकर टिक गई, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। उसे ये मजाक जैसा लगा और उसने घड़ी उठा ली। बूढ़े ने उसे रोका नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा कि हर चीज की कीमत होती है और कुछ कीमतें पैसों से नहीं चुकाई जाती। अर्जुन ने इसे मजाक समझा और घड़ी जेब में रखकर बाहर निकल आया। उस समय उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने क्या उठा लिया है। अगली सुबह सब कुछ बदल गया। उसकी मां अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कारण नहीं बता पाया। घर में शोक छा गया, लेकिन अर्जुन के मन में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे बूढ़े की बात याद आई कि हर चीज की कीमत होती है और कुछ कीमतें पैसों से नहीं चुकाई जाती। रात होते ही वो फिर दुकान की ओर भागा। इस बार उसका डर जिज्ञासा से कहीं ज्यादा बड़ा था। दुकान फिर खुली थी और बूढ़ा उसी तरह बैठा था जैसे वो कभी हिला ही ना हो। अर्जुन ने उससे जवाब मांगा और बूढ़े ने शांत स्वर में कहा कि वो मौत नहीं बेचता, वो सिर्फ समय बदलने का अवसर देता है और हर बदले हुए समय की एक कीमत होती है। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा
कि इस दुकान से जो भी कुछ लेता है उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ छिन जाता है। गांव में पिछले कई सालों से जो अचानक मौतें हुई थीं, उनका रिश्ता इसी दुकान से था। यह दुकान जीवित लोगों के लिए नहीं, किस्मत के सौदे के लिए खुलती थी। जब अर्जुन भागने लगा तो उसने देखा कि दुकान के कोनों में धुंधली परछाइयां खड़ी थीं। वे सब लोग जो मर चुके थे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस इंतजार। बूढ़े ने कहा कि जो एक बार इस दुकान से लेता है वो कभी सच में बाहर नहीं जा पाता। अर्जुन चीखा, लेकिन उसकी आवाज जैसे अंधेरे में समा गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि दुकान फिर बंद थी, लेकिन दरवाजे के सामने अर्जुन की वही उल्टी चलने वाली घड़ी पड़ी थी जिसकी सुइयां अब रुक चुकी थी। अर्जुन कहीं नहीं मिला। समय बीत गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अब भी कभी कभी रात के 12 बजे उस दुकान में रोशनी जलती दिखाई देती है, और गांव के लोग आज भी अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर अंधेरे में कहीं कोई पुरानी दुकान तुम्हें बुलाए तो पीछे मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंदर जाने के लिए खुलते हैं, बाहर आने के लिए नहीं।